आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हम हिस्ट्री का 6 लेसन पढ़ रहे थे। इसके पहले आपने सूरत के बारे में पढ़ा था कि सूरत में कपड़ा किस प्रकार कपड़े की वो लगाई थी, कंपनियां लगाई थी। और इसके बाद पढ़ा था कि मसूलीपट्टनम जो कृष्णा नदी के तलटा पर स्थित है, वहाँ पर किस तरह से हॉलैंड और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण किया था। ठीक है, गोलकुंडा के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम नगर और व्यापारी के बारे में कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। जो 16वीं शताब्दी थी हमारी, अंग्रेज कब आए थे? 16वीं शताब्दी में आए थे ना, तो कपड़ों की तलाश में लगे होते। तो यूरोप और पश्चिमी एशिया के दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। तो अंग्रेजों जो ने हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी ने पूर्व में अपनी वाणिज्य गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ठीक है, तो मुल्ला अब्दुल गुफर है, बीरजी है, बीरो जैसे बड़े बड़े व्यापारियों ने जिनकी बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया था। तो उससे क्या हुआ था कि वस्त्रों की काफ़ी मांग जो है बढ़ने लगी थी और अधिकांश लोगों ने जैसे कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाने का काम जो था धंधा जो अपना लिया था। और जो शिल्पकारों की जो स्वतंत्रता थी वो क्या हो गया, अब इसके कारण जो मशीनें आने लगी थी तो घटने लगी थी। और शिल्पी जन जो थे वो प्रणाली पर काम करने लगे थे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने यूरोपीय एजेंटों से पहले की पेशगी ले ली थी। उनके कपड़ा बुनना होता था और बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। जैसे शिल्प और वाणिज्य में बड़े परिवर्तन आए जब जो बुनकर और कारीगर सौदागर थे, उन्होंने वो जो थे वो कारीगर और सौदागर यूरोपीय नए नगरों में स्थापित हो गए थे। यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो बड़े बड़े नगरों में रहने लगे थे। ठीक है, अपने व्यापार करने के लिए व्यापारी और शिल्पकारों ने क्या करा था, जिन्हें ब्लैक हाउस में सीमित कर दिया था। जबकि गोरे और जो फ्रॉन्ट और जन्स की विलियम की 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों की वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये वास्को डी गामा है कि वास्को डी गामा कौन था, कि वास्को डी गामा था जो कि पुर्तगाल से आया था। ठीक है, तो उसने ये 1489-92 में आया था। जब ये पहुंचा तो इसने देखा, तो इसने एक तरह से माना जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। तो ये वास्को डी गामा आया था जो कि पुर्तगाली महासागर के साथ यात्रा करता हुआ हिंद महासागर को पार करते भारत पहुंचा था। उसने जो पहली यात्रा अपने पूरा करने में एक वर्ष का समय लगा था। और 1498 में ये कालीगढ़ जो भारत का स्थान है वहाँ पहुंचा और उसने क्या करा था, लिप्सन लौट गया था। तो इस तरह एक क्वेश्चन आता है कि भाई वास्को डी गामा कौन था, भारत कब आया। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था जो 1498 में कालीगढ़ पर पहुंचा था, यानी कि भारत पहुंचा था। ठीक है, उसने भारत की स्थापना की थी, समझ में। तो ये लेसन आपका कंप्लीट है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे राजेश्वर मंदिर में किसने बनवाया था, राजा राज चोल द्वारा। अजमेर सूफी संत में किससे संबंधित है, ख्वाजा से। हम्पी कहाँ की राजधानी क्या है, विजयनगर। उसी प्रकार जैसे काबुल के हाथियों का केंद्र है, या ये ठीक गलती के निशान है। उसके बाद है कि तंजापुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती है। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट है। पहले इस लेसन को सभी बच्चे रीड करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे वो लिखेंगे अपनी कॉपी और उसके साथ में याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।